सगे भाई ने अपने ही बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके कटे हुए सर को हाथ में लेकर गांव के बीचों बीच घूमता रहा। तभी गांव वालों में से किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची और आरोपी रियाज को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आपका कलेजा दहल उठेगा। यूपी के बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के मिठवापुर गांव में शनिवार को दिन में 12 बजे एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपका कलेजा भी सहम जाएगा। रियाज ने अपने बहन को बहुत समझाया था, बहुत समझाने की कोशिश की थी कि वह किसी से फोन पर बातें करना छोड़ दे, लेकिन उसकी बहन सोफिया ने उसकी एक नहीं सुनी और वह चोरी छुपे गांव के ही एक युवक से फोन पर बात करने लगी, उससे मिलने जुलने लगी। रियाज रोज उसे समझाता था, आए दिन उसे डांटता था, उसे मारने पीटने की धमकी देता था, लेकिन सोफिया मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन सोफिया को ऐसा भूत सवार हुआ कि वह अपने ही गांव के युवक के साथ फरार हो गई। 29 मई को रियाज के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को और रियाज के बहन सोफिया को गांव के बाहर ही पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया और रियाज के बहन सोफिया को उसके घर वालों को सौंप दिया। उस दिन घर में बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत झगड़े हुए। सभी ने सोफिया को बहुत डांटा, उसके साथ मार पिटाई की और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। लेकिन रियाज अपनी बहन सोफिया से नफरत करने लगा, वह उसे मार डालना चाहता था। रियाज का मानना था कि उसकी इज्जत उसकी बहन ने सरेआम नीलाम कर दी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर सोफिया को मार डालना चाहता था। अब रियाज मौके का इंतजार करने लगा, वह ऐसे समय का इंतजार करने लगा जिसमें वह सोफिया को आराम से मौत के घाट उतार सके। रियाज को ऐसा करने में काफी परेशानी होती थी, क्योंकि रियाज के घर में रिवाज और उसके बहन के अलावा और भी कई सदस्य रहते थे। रियाज के दो छोटे छोटे और भाई बहन थे, उसके माता पिता थे, इसलिए रियाज को काफी दिक्कत हो रही थी। जिस दिन यह घटना घटी, रियाज और सोफिया के बीच काफी लड़ाई हुई थी। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद रियाज थोड़े समय के लिए घर से बाहर चला गया। फिर उसके बाद रियाज वापस घर आया और अपनी बहन सोफिया से बोला कि तुम मेरे कपड़े धो डालो। सोफिया ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े अभी धो डालूंगी, और वह बाल्टी लेकर पानी लेने के लिए चापाकल के पास चली गई। रियाज यही चाहता था, क्योंकि घर में वह अपने बहन को नहीं मार सकता था। घर में मारने के लिए जाता तो उसे बीच बचाव करने के लिए घर के सदस्य आ जाते, इसलिए उसने किसी तरह अपने बहन को घर से बाहर भेजा। सोफिया जैसे ही पानी लेने के लिए चापाकल पर गई, रियाज पीछे से चापड़ लेकर गया और उसके सर पर दनादन वार करना शुरू कर दिया। रियाज तब तक वार करता रहा जब तक उसके बहन का सर उसके धड़ से अलग नहीं हो गया, और फिर कटे हुए सर को लेकर थाने की ओर बीचों बीच गांव में चलता गया। गांव वाले इस माजरा को देखकर सहम गए, डर गए और दंग रह गए। फिर किसी ने
पुलिस को फोन की। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी रियाज को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन रियाज के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। पुलिस के द्वारा पूछने पर रियाज ने बताया कि मेरी बहन ने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया था। मैंने इसे बहुत समझाया था, मैंने इसे बहुत मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने मेरे बातों को इग्नोर कर दिया, मेरे बातों को नहीं माना, इसलिए मैंने इसे अपने स्वेच्छा से काट दिया। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। रियाज का एक छोटा सा परिवार था। वह गांव में ही सब्जी का ठेला लगाता था और उसके इनकम से अपना भरण पोषण करता था। और आज एक छोटी सी गलती के कारण रियाज का पूरा परिवार तहस नहस हो गया।